बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हमारे पास ये कुछ यूनिवर्सल कार्ड मौजूद हैं जो कि डेड हैं, बिल्कुल पावर ऑफ हैं। इन्हें सप्लाई देने पर 12 वोल्ट सप्लाई देने पर इनमें रेड कलर की जो एलईडी होती है वो ग्लो नहीं कर रही। हम यहाँ पे आपको बताते हैं कि कैसे हम अपने इन यूनिवर्सल कार्ड्स को जो कि डेड हो चुके हैं उन्हें रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस कार्ड की सप्लाई का सेक्शन है जहाँ पे हम 12 वोल्ट देते हैं इसे। हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं कि यहाँ पे ये जो 6 पिन का ड्राइवर लगा होता है जो कि 12 वोल्ट में वर्किंग करता है वो इस वक्त इसमें नहीं है, जो कि डैमेज हो चुका था। हमने उसे निकाल दिया है। यहाँ से ये ड्राइवर 12 वोल्ट लेके इसे 5 वोल्ट में कन्वर्ट करके हमारे इस 11-17 को देता है और इसी तरह 5 वोल्ट इस 11-17 पे भी उसी ड्राइवर के थ्रू इन ट्रांजिस्टर पे 5 वोल्ट ड्राइव होते हैं और यहीं से 5 वोल्ट हमारे आई सेंसर को भी जाते हैं और इसी ड्राइवर से 5 वोल्ट यूएसबी पोर्ट पे भी जाते हैं। इस कनेक्टर पे हम जैसे ही 12 वोल्ट का कनेक्टर ज्वाइन करते हैं तो यहाँ से 12 वोल्ट डायरेक्टली हमारे यूनिवर्सल कार्ड के इस ऑडियो आईसी पे जाते हैं। हमारे यूनिवर्सल कार्ड का ये ऑडियो आईसी 12 वोल्ट पे ड्राइव होता है, जबकि हमारा तमाम यूनिवर्सल कार्ड सिर्फ 5 वोल्ट पे ऑन हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो 6 पिन का ड्राइवर लगा होता है जो यहाँ से 12 वोल्ट लेके कनेक्टर से 12 वोल्ट लेके उसे कन्वर्ट करके 5 वोल्ट में कन्वर्ट करके हमारे इन AMS 11-17 को देता है। ये AMS 11-17 जो लगे हुए हैं इनको ये 5 वोल्ट ड्राइव करके रेगुलेट करके ये रेगुलेटर देता है। हम इस ड्राइवर के बगैर रेगुलेटर के बगैर अपने इस कार्ड को ऑन करेंगे। और ये जो जंपर आपको नज़र आ रहा है ये हमारे LVD कनेक्टर का जंपर है एडजस्टमेंट का। अक्सर हमारा पैनल जो कि हम यूनिवर्सल कार्ड में पैनल को एडजस्ट करते हैं वो 3.3 वोल्ट 5 वोल्ट या 12 वोल्ट का पैनल होता है और इन पिनों की वोल्टेजेस की एडजस्टमेंट हमने इस जंपर से करनी है। जंपर की एक साइड पे हम ज़रा बैक साइड पे आपको दिखाते हैं। एक साइड पे आप देख सकते हैं 5 वोल्ट, दूसरी साइड पे 3.3 वोल्ट और 12 वोल्ट है। और ये जो सेंटर में ये 2 पिनें आपको नज़र आ रही हैं इसी जंपर की, ये डायरेक्ट हमारे इस LVD कनेक्टर के साथ बिल्कुल छोटे से ट्रांजिस्टर पे जाती हैं जो कि बेसिंग के साथ वर्किंग करता है और हमारे LVD कनेक्टर पे वही वोल्टेजेस ड्राइव करता है जहाँ पे हमने अपने इस जंपर को एडजस्ट किया है। अगर हम जंपर को इन 2 पॉइंट्स पे कनेक्ट करें तो 12 वोल्ट हमारे LVD कनेक्टर पे ड्राइव होंगे और इन 2 पॉइंट्स पे 3.3 वोल्ट, और इन दोनों पॉइंट्स पे अगर हम अपने जंपर को एडजस्ट करें तो हमारे LVD कनेक्टर के ट्रांजिस्टर पे 5 वोल्ट ड्राइव होंगे। अब यहाँ पे ये जो AMS 11-17 लगा हुआ है इसमें इसकी 1 नंबर पिन ग्राउंड की, 2 नंबर आउटपुट और 3 नंबर इसमें वोल्ट इन की है। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं 3 नंबर इसकी वोल्ट इन की, 2 नंबर आउटपुट की और 1 नंबर पिन इसमें ग्राउंड की है। अगर हम 1 नंबर पिन पे मीटर के प्राप को कंटिन्यूटी पे रख के रखें और दूसरे प्राप को हम यहाँ पे ग्राउंड के साथ टच करें तो हमें 1 नंबर पिन पे ग्राउंड के साथ बीप मिलेगी, यानी कि 1 नंबर पिन इस 11-17 की ग्राउंड के साथ कनेक्ट है, 2 इसमें आउटपुट और 3 नंबर पिन वोल्ट इन की है, यानी कि इस 11-17 को 3 नंबर पिन पे वोल्ट इन होते हैं और 2 नंबर पिन पे ये वोल्टेजेस को आउट करता है। जितना वोल्टेजेस आउट का ये AMS 11-17 3.8 का, 1.8 का या 5 वोल्ट का ये AMS 11-17 उतने वोल्टेजेस ये आउट करेगा। यहाँ पे इस AMS 11-17 के 3 नंबर पिन पे 5 वोल्टेजेस आते हैं जो कि इस रेगुलेटर के ज़रिए ड्राइव होकर यहाँ पे आते हैं और यहीं से 5 वोल्ट डायरेक्टली हमारे यूनिवर्सल कार्ड के USB पोर्ट पे भी जाते हैं। अब हमने अपने यूनिवर्सल कार्ड को डायरेक्टली बगैर इस रेगुलेटर के, ये जो यहाँ पे ड्राइवर लगा हुआ है रेगुलेटर, बगैर रेगुलेटर के ऑन करना है। अब यहाँ पे ये ड्राइवर 5 वोल्ट इस 11-17 को भी ड्राइव करता है और यहाँ पे जो आई सेंसर का ये कनेक्टर है यहाँ पे भी 5 वोल्ट ड्राइव होते हैं और इस USB पोर्ट पे भी उसी ड्राइवर रेगुलेटर के थ्रू 5 वोल्ट ड्राइव होते हैं। हम यहाँ पे पहले इस टच पैनल को, टच के कनेक्टर, आई सेंसर के कनेक्टर को अपने यूनिवर्सल कार्ड में एडजस्ट करते हैं। अब जैसे ही हम अपने यूनिवर्सल कार्ड को 12 वोल्ट देते हैं तो हमारे यूनिवर्सल कार्ड ऑन होने पर हमें आई सेंसर के साथ ये जो LED लाइट है वो रेड कलर में ग्लो होना शुरू हो जाती है, जिससे कि हमें पता चलता है कि हमारा कार्ड ऑन हो चुका है। क्योंकि हमारे यूनिवर्सल कार्ड में ये जो रेड लाइट का पॉइंट है डायरेक्ट हमारे यूनिवर्सल कार्ड के मेन IC से निकल के इस कनेक्टर पे आता है, यानी कि हमारा मेन IC उस वक्त ठीक है जब हमें रेड कलर की LED लाइट ग्लो करना शुरू हो जाए। अब यहाँ पे जो पुराने मॉडल्स के कार्ड है उसमें रेड कलर की LED लाइट का पॉइंट जो है
वो मुख्तलिफ जगह पे यानी कि 5 या 6 नंबर पे रेड कलर की एलईडी लाइट का पॉइंट है, और जबकि आजकल जो यूनिवर्सल कार्ड मार्केट में अवेलेबल हैं उनमें 2 नंबर पे रेड कलर की एलईडी लाइट का पॉइंट है। अक्सर हमारे टेक्नीशियंस हजरात यूनिवर्सल कार्ड चेंज करते हैं और ऐसे ही इस कनेक्टर को एडजस्ट कर देते हैं, जिससे कि उन्हें रेड कलर की एलईडी लाइट नहीं मिलती, जिससे उन्हें लगता है कि ये यूनिवर्सल कार्ड ठीक नहीं है। जबकि सिर्फ उस कनेक्टर में वायर्स को एडजस्ट करना होता है, क्योंकि पुराने मॉडल्स में जो रेड कलर की एलईडी लाइट है वो 5 या 6 नंबर पे है, जबकि नए यूनिवर्सल कार्ड में 2 नंबर पे रेड कलर की एलईडी लाइट है। उसके ऊपर हमने पहले से एक वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक ऊपर आपको आई बटन में और नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप वहां से उस वीडियो को चेक कर सकते हैं कि आप अपने टच पैड के कनेक्टर के कनेक्शंस को किस तरह से एडजस्ट करेंगे। अब हमने यहाँ पे अपने इस AMS 1117 को 5 वोल्ट देने हैं। 5 वोल्ट देने के लिए हम यहाँ पे एक ड्राइवर मॉड्यूल सर्किट इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये ड्राइवर मॉड्यूल मौजूद है, जिसको हम अपने यूनिवर्सल कार्ड को ऑन करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये 12 वोल्ट इनपुट में हम इसे 12 वोल्ट देंगे, और आउटपुट में हमें ये 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट कन्वर्ट करके देगा। यहाँ पे हमने इसे 12 वोल्ट देने हैं, और ये आउटपुट में आप देख सकते हैं 3.3 वोल्ट 5 वोल्ट हमें ये कन्वर्ट करके देगा। आप बगैर इस ड्राइवर मॉड्यूल के भी अपने डेड यूनिवर्सल कार्ड को ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे ये 3.3 वोल्ट आपको नज़र आ रहे हैं, ये सिर्फ पैनल के वोल्टेजेस हैं। हमारा यूनिवर्सल कार्ड सिर्फ 5 वोल्ट पे ऑन होगा। हमने यूनिवर्सल कार्ड को सिर्फ 5 वोल्ट ही देने हैं। 3.3 वोल्ट में अक्सर पैनल हमारे 3.3 वोल्टेजेस के होते हैं, इसलिए उस ड्राइवर मॉड्यूल में 3.3 वोल्टेजेस हैं। हमने वहाँ से 5 वोल्ट उठा के अपने इस AMS 1117 को देने हैं। और यहाँ पे बैक साइड पे भी आप देख सकते हैं कि जहाँ पे ये 5 वोल्ट हमें लिखा हुआ नज़र आ रहा है, हमने यहाँ से एक वायर उठानी है और अपने उस ड्राइवर मॉड्यूल पे 5 वोल्ट पे एडजस्ट कर देनी है। आपके पास अगर ये मॉड्यूल मौजूद नहीं है तो आप 7805 से भी अपनी यूनिवर्सल कार्ड को ऑन कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर 17 इंच 19 इंच का पैनल 5 वोल्ट का पैनल ही होता है। इस ड्राइवर मॉड्यूल में 3.3 वोल्ट जो एक्स्ट्रा है वो पैनल के वोल्टेज हैं, क्योंकि हमारे ओरिजिनल कार्ड में जो रेगुलेटर ड्राइवर लगा हुआ था वो डबल वोल्टेजेस का था, उसमें 3.3 वोल्ट भी वो जनरेट कर रहा था और 5 वोल्ट भी। और यहाँ पे आप इन कनेक्शंस को देख सकते हैं कि हमने 5 वोल्ट अपने इस ड्राइवर से 5 वोल्ट से एक वायर उठा के अपने यूनिवर्सल कार्ड में AMS 1117 को दे दी है, और हमारे यूनिवर्सल कार्ड से 12 वोल्ट इस ड्राइवर पे आएंगे, क्योंकि हमने 12 वोल्ट का कनेक्टर डायरेक्ट अपने यूनिवर्सल कार्ड में एडजस्ट करना है। यानी कि ये हमारे ड्राइवर को वोल्टेजेस हमारे यूनिवर्सल कार्ड से 12 वोल्ट जाएंगे और वापस ड्राइवर से 5 वोल्ट हमारे यूनिवर्सल कार्ड में आएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 वोल्ट की वायर को हमने यहाँ पे 5 वोल्ट में यूनिवर्सल कार्ड में एडजस्ट कर दिया है, और यहाँ पे 12 वोल्ट हम यहाँ से 12 वोल्ट लेके अपने ड्राइवर को ऑन करेंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव। अब हम इस कनेक्टर पे 12 वोल्ट एडजस्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली 12 वोल्ट हमारे यूनिवर्सल कार्ड के ऑडियो IC को जाएंगे। हमारे यूनिवर्सल कार्ड का ऑडियो IC 12 वोल्ट का है, इसलिए ये 12 वोल्ट इसे ऑन करेंगे, और इसी कनेक्टर से 12 वोल्ट होते हुए हमने जो नया ड्राइवर लगाया है 5 वोल्ट का, वहाँ से 12 वोल्ट उसे मिलेंगे और वो 5 वोल्ट जनरेट करके वापस हमारे AMS 1117 को ऑन करेगा। यानी कि हमारा ऑडियो IC भी ऑन हो जाएगा, और हमारा ड्राइवर जो कि हमने लगाया है नया ड्राइवर वो भी ऑन हो जाएगा इसी कनेक्टर को 12 वोल्ट देने से। हम पावर सप्लाई के कनेक्टर को 12 वोल्ट के कनेक्टर को अपने यूनिवर्सल कार्ड में एडजस्ट करके आपको यहाँ पे दिखाते हैं। यहाँ पे हमारे पास 12 वोल्ट की सप्लाई का ये कनेक्टर जो कि हमने यहाँ पे एडजस्ट किया हुआ है पहले से, हम इसे यूनिवर्सल कार्ड में लगाते हैं। अगर आपके पास ये ड्राइवर मॉड्यूल नहीं है तो आप 7805 से भी अपने यूनिवर्सल कार्ड को ऑन कर सकते हैं AMS 1117 पे 5 वोल्टेजेस दे के। आपने अपने पैनल को चेक करना है कि आपका पैनल कितने वोल्टेजेस का पैनल है। अक्सर 17 या 19 इंच के पैनल तकरीबन 5 वोल्टेजेस के ही होते हैं। अगर आपका पैनल 5 वोल्टेजेस का है तो आप इजीली 7805 से अपने यूनिवर्सल कार्ड को ऑन कर सकते हैं और पैनल को भी वही 5 वोल्टेजेस दे सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें ओरिजिनल रेगुलेटर जो कि 12 वोल्ट रेगुलेट करता है, हमारे इस यूनिवर्सल कार्ड में वो रेगुलेटर नहीं है, उसे हमने निकाल दिया है क्योंकि वो पहले से डैमेज हो चुका था।
अब नया रेगुलेटर ड्राइवर जो हमने लगाया है, जिसके कनेक्शन हमने अपने यूनिवर्सल कार्ड में किए हैं, वो हमारे इस यूनिवर्सल कार्ड को ऑन करेगा। हम अपनी पावर सप्लाई को 12 वोल्ट की पावर सप्लाई को 220 वोल्टेजेस दे के ऑन करके अपने यूनिवर्सल कार्ड को देखते हैं कि हमारा यूनिवर्सल कार्ड अब ऑन है या नहीं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पावर सप्लाई ऑन होते ही हमारे यूनिवर्सल कार्ड की रेड एलईडी लाइट ग्लो करना शुरू हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी रेड एलईडी ग्लो कर रही है। और हमारे इस यूनिवर्सल कार्ड में ओरिजिनल रेगुलेटर, जो कि इसमें ओरिजिनल 12 वोल्ट रेगुलेटर होता है, 6 पिन का रेगुलेटर आईसी, वो इसमें नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे रेगुलेटर आईसी जो कि वोल्टेजेस को रेगुलेट करके हमारी यूनिवर्सल कार्ड को ऑन करता है, इसमें वो रेगुलेटर इस वक्त नहीं है। अब हम रिमोट से अपने यूनिवर्सल कार्ड को ऑन करते हैं, स्टैंड बाई मोड से रिलीज़ करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिमोट से ऑन करने पर हमारी एलईडी लाइट ग्रीन कलर में ग्लो हो चुकी है, यानी कि हमारा यूनिवर्सल कार्ड ऑन हो चुका है। तो दोस्तों, आप इस तरह इजीली अपने डेड यूनिवर्सल कार्ड को 7805 लगा के ऑन कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल घंटी को ज़रूर दबाइएगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।